निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे है विद्रोह का केंद्र विद्रोही नेता, इलाहाबाद लियाकत अली, फैज़ाबाद मौलवी अहमद उल्ला, कानपुर नाना साहब। ये सभी सही है, में से एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका ये सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म और संधि का नाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला शापल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था? तो रफ़ी उद दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1803। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? तो श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। एंड दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया था। तो इसका हो जाएगा ये और ये दोनों सही, इसी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1724 ईस्वी में शुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हो गया, ये हुआ था निज़ामुल मुल्क एवं मुगलों के मध्य। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये हो जाएगा मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा वेंसीटॉट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो स्थापना एक्ट इंडिया पारित, इसमें से कोई भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा सी का आंसर 1800 ईस्वी में। मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? तो ये होगा लैंसडाउन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वायसराय एवं संबंधित घटना कार्यक्रम। तो है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना एवं लॉर्ड वेवेल आज़ाद हिंद फौज की सैनिक पर मुकदमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? तो एक में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद और पुरोहितवाद। तो इसका टोटल हो जाएगा सी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया है? तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं किया है, इंडियन मुसलमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? तो ये हो जाएगा नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और संस्थापक। तो समाज समता संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सही है। ऑल इंडिया डिस्प्रेड महात्मा गांधी, ये इसका आंसर यही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अकाल में भू राजस्व वसूली, तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध, जमींदारी प्रथा पर विरोध, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता। तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत, रंपाओं का विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, यानी कि इसमें से एक भी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था। इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। सारा का सारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा नारायण मेधाजी लोखंडे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक्ट अधिनियम एंड वाइसराय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड शारदा अधिनियम लाई इरविन, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थबुक। तो इसका ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये इसका नहीं होगा, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो सबसे बाद में घटित हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, जो कि आपको बता रहे हैं। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, एंड बारदोली हुआ था 1928 में, एंड नमक सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 1931 में हुई थी 27 फरवरी को, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, डी का आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 घटनाएं एंड सूची 2 तिथियां। बैरकपुर विद्रोह एंड बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था ये नवंबर 1824 में, इसका हो जाएगा 1 का 2। एंड बरहामपुर विद्रोह जो कि हुआ था 1857 ईस्वी में। एंड संथाल विद्रोह ये इसका सुमेलित सही है। एंड वेल्लोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 ईस्वी में, तो इसका हो जाएगा 1 का 2, डी का 4, सी का 3, डी का, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इनमें से कोई नहीं। साधारण विधेयक, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 31 का जो क्वेश्चन है इसमें से संविधान संशोधन विधेयक होगा। इसका एक बार और रिपीट करते हैं कि निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी। क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बांटना एंड सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार एंड संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्य के आवेदनों पर विचार करना। तो ये बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बैंक के राष्ट्रीयकरण से, चकमा समस्या, पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, उसे कुल मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं होता है एंड उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। इसका सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो ये हो जाएगा ए का आंसर, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है कि भारत में विभिन्न चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 1 एवं 3। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश के पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो एक में है कि जिला योजना समिति का गठन करने की एवं राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। तो इसमें हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की एवं राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, यानी कि ये टोटल का टोटल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये किया था बलवंत राय मेहता। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इसका हो जाएगा युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक नहीं, इसमें से कोई भी नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत
मतदाताओं की उम्र 21 से घटकर 18 वर्ष की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन के अनुसार। सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। तो इसका हो जाएगा सौरमंडल का केंद्र बिंदु, केवल एक सही है, इसका आंसर ए होगा, एक ही सही है। एंड नेक्स्ट है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट कि प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश के सही सुमेल की पहचान करें। एटना ईरान, मोनोलोआ इंडोनेशिया, डी का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है। तो इसका आंसर, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का। नेक्स्ट है कि 2 ज्वार के बीच समय अंतराल होता है। तो 2 ज्वार के बीच समय का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होते हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है। तो ये ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। तो ये हो जाएगा, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, केवल 2 सही होगा। इसका आंसर भी होगा। हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है रेड नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, नैरोबी घोषणा पत्र 1992 में, पेरिस सम्मेलन 2015 में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम सजाएं। लवणता की मात्रा यानी कि, तो इसमें है कि मृत सागर, वॉन झील, काला सागर और बाल्टिक सागर। तो पहले होगा वॉन झील 2 का, फिर होगा मृत सागर, फिर होगा बाल्टिक सागर एंड काला सागर, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर, 2 1 4 3, यानी कि सी का आंसर होगा इसका। नेक्स्ट निम्नलिखित में क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है। तो कनाडा की समुद्र रेखा विश्व में सबसे लंबी है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, इसका डी का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पैराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। तो paraná। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है। तो इसका बजट हो जाएगा तो 45,03,97 करोड़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं यानी कि सप्तर्षि के से संबंधित है। तो इसमें से है कि समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र एवं अवसंरचना एवं निवेश, भारत की प्रगति। तो इसमें जो है कि भारत की प्रगति को छोड़ के ये सारा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी कर दी गई है। तो 5 कर दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका हो जाएगा कि सी का होगा 2.4 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका हो जाएगा देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसका 70 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो इसका 6.0 से 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि सड़कों का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा 10,457। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2047 तक। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया था। तो इसका हो जाएगा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी का। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में जंतु एंड सूची 2 में संघ दिया हुआ है। घरेलू मक्खी एंड एस्केरिश एंड बिल्ली मलेरिया परजीवी। तो इसका तो ए का हो जाएगा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा एंड बी का निमेटोडा एंड सी का बिल्ली का हो जाएगा अस्तनी वर्ग एंड मलेरिया परजीवी का हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए के उप इकाइयों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त के संबंध में कौन से कथन सत्य है? रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की संख्या बराबर होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। 73 का बी सही है। 74, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों की संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी कैल्शियम, लोहा और सोडियम, ये सभी ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि सी का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा खाद्य और जल का चालन। नेक्स्ट है कि जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर में पाया गया था। यह दिन के समय सक्रिय एडीज मच्छरों से संचारित होता है। यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों को संक्रमित करता है। तो उपयुक्त में से एक से
अधिक। इसका आंसर सभी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह जो है यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों को संक्रमित करता है, और बच्चों में जो होता है माइक्रोसीफेली एक संक्रमण का नाम है, जिसके कारण मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एक्रोमीगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो यह है बी का आंसर हो जाएगा सोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला निम्न में से किस संघ का जीव है? तो ये हो जाएगा संघ पोरीफेरा। केचुए के पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी का प्रोटोडर्मा। नेक्स्ट है खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पाल्मे, सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। नेक्स्ट है कि निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है? तो वृद्धिरोधी हार्मोन बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है कि ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह श्वसन ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन में अवायवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा सरन सिनकीट्रियम इंडोबायोक्ट्रियम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही चयन करें। तो सूची 1 में है जीवा एवं सूची 2 में है संघ। तो तारा मछली जो है संघ एकाइनोडर्मेटा, ए का ए हो जाएगा एक। एंड पायला बी का 2, पायला बी का 2। एंड सी का हो जाएगा इसका ये और इसका ये नेरिस ये हो जाएगा सी का 3। और डी का हो जाएगा फैसियोला संघ प्लेटी हेल्मिन्थीज। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बाबा रे बाबा। रक्त के थक्का बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सत्य है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, थ्रोम्बिन सही है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन इक्वल्स टू फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु इक्वल्स टू रक्त का थक्का। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो प्रोटीन का। नेक्स्ट है एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है? तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में। एंड निम्न में से मेरुरज्जु का कार्य नहीं है शरीर को संतुलित करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन। ये इसका आंसर सी। एक मिनट, कार्य नहीं है, नहीं ये और ये नहीं है, ये है, सॉरी बी और सी इसमें से नहीं होगा और ए सही है, बी और सी नहीं होगा, उद्दीपन का संवहन है।
इसलिए यहाँ पे नहीं होगा बी और सी। तो उपयुक्त में से इसका आंसर एक से अधिक होगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 एंडोक्राइनोलॉजी तो ये होगा अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एंड बी का एम्ब्रायोलॉजी होगा भ्रूण का अध्ययन को कहते हैं। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। एंड एंटोमोलॉजी ये कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं, एंटोमोलॉजी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न में से किस जगत का भाग है? तो मोनेरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोटोजोआ वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन होते हैं। तो इसका तीनों का तीनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोजोन क्या है? ट्रांसपोजोन एक जीन है। नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ग्रेना में। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनर्ड चेप्स चैमियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले जिला परिषद सदस्य एवं सेकंड में मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 4 2 3 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, तो इसका आंसर सी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें। तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है। बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद सदन है। यहाँ पे बिहार जो है पहला तो सही है द्विसदनीय विधायिका, इसमें जो है कि ये तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए और ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद एवं जाकिर हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? तो इसका हो जाएगा राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। सबके सब सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सभी बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है। ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गण पूर्ति 1/20 होती है। तो इसका 1 और 3 होगा, बी का आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है?
तो इसका हो जाएगा VIP। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो प्रथम कृषि रोड मैप 2010-15, तृतीय कृषि रोड मैप 17-23, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 और 28। तो इसका हो जाएगा कृषि रोड मैप 2010-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने रेल मंडल है? तो इसका हो जाएगा 4 रेल मंडल हैं। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान किस जिले का रहा है? तो इसका हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजना में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो इसका हो जाएगा कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य 2050 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और 2, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उपयुक्त में से कहीं नहीं। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धंसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो संजीव सान्याल इसका इकोनॉमिक उपयुक्त में से कोई इसका नहीं होगा। मैनुएला रोकाबीडा को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो इसका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है कि लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? तो भारतीय सेना। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्रस के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो वो है रेकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसका शुभंकर आशा, महिला चीता और मोगली था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी का 1, 2, 3। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी
परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बन गया है, तो वो है केरल उच्च न्यायालय। एंड ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ, सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो कर्नाटक टीम ने जीता है। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो ये जीता है बिहार, हमारा राज्य। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, तो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये है ज्योतिर्मयी मोहंती। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा TV सोमनाथन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है गंगा। एंड नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन GVA के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा। एंड वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% वृद्धि होने की अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी GPFI की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन, इसका डी आंसर हो जाएगा। एंड बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर 10% हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.2%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन सारा सॉल्व किया गया है, सॉल्व करके मैं एक पेज पे दे दी हूँ, तो अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे सारा क्वेश्चन। एंड इसका आंसर
सॉल्व करके नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे सारा, उसके बाद 146 का ये रहा, 147 का ये है, और 148 का ये क्वेश्चन, एंड 149 का एंड 150 का। ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करके दूसरे पेज में दे दी हूँ, आप लोग देख सकते हो। सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट मार के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।